बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल एस्ट्रो पॉलिटिक्स विद आसिम। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर मारूफ एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, इल्मुल अदाब के माहिर हैं और सीनियर एडवोकेट एम ए शाद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। अल्लाह पाक का बड़ा करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर, 7 अक्टूबर की तारीख है और उस पे कहा ही जा रहा है कि सुपर मून आ रहा है, सुपर मून है। तो आप हमारे देखने वालों को ये बताएं कि अब आने 7 अक्टूबर के बाद डेफिनेटली इसके असरात होंगे। किन बुरूज पे कौन से असरात होंगे और कैसे असरात होंगे? किसी के लिए अच्छे भी होंगे डेफिनेटली, किसी को आप बताएंगे एहतियात की जरूरत है। तो किन के लिए कोई अच्छी खबर है, किन बुरूज के लिए? बिस्मिल्लाह। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। बेटा बिल्कुल, ये जो सुपर मून है ये 7 अक्टूबर 2025 को है। और इस सुपर मून को हंटर मून भी कहते हैं। और इसमें शिकार किए जाते थे। 17वीं सदी में इस मून को सुपर मून कहा गया है। ये जरा जर्द कलर का होता है, जरा बड़ा दिखाई देता है और रोशनी भी ज्यादा होती है। अच्छा, ये जो सुपर मून है, अगर मैं पिछले साल को देखूं 2024 को, तो 17 अक्टूबर को सुपर मून लगा था। इसको कार्तिक पूर्णिमा भी कहते हैं। अच्छा, 17 की डेट थी, 1 और 7 8। और 8 2024 को भी देखो 8 था। तो वो जो सुपर मून था वो दुनिया के लिए तो इतना अच्छा नहीं था। और दिन वो था जुमेरात का, जुपिटर का, वो मेन प्लेनेट का था। तो इतना अच्छा दिन नहीं था। दुनिया दुनिया में लड़ाइयां हुई, झगड़े हुई, इंडिया पाकिस्तान की भी, ईरान इसराइल की भी, रशिया थाईलैंड, और तख्ते भी उल्टे, जैसे ही है। अब जो पहले अगर गौर करें तो पिछले महीने 7 सितंबर को ल्यूनर एक्लिप्स हुआ था। जी। खग्रास चंद्र ग्रहण, जिसे क्या कहते हैं, चांद ग्रहण कहते हैं, वो 7 को हुआ था। अब जो 7 अक्टूबर का जो दिन था वो मंगल का था। मरीख का, इस साल का बादशाह मरीख। अब देखें कि 7 अक्टूबर से लेके अब तक दुनिया में कितनी चेंजेस आई, क्या मामला। तख्ते आज भी, फिर कल भी एक फ्रांस का वजीर आजम इस्तीफा दे गया। जी। अब 7 अक्टूबर को एक तरफ तो है क्या कहते हैं, सुपर मून, और 7 अक्टूबर को छप्पर योग खत्म हो रहा है। 14 अक्टूबर को प्लूटो इस वक्त जो विक्री की हालत में मार्गी में आ जाएगा, यानी कि सीधा हो जाएगा, भी वो रेट्रोग्रेड। अब जो 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक ये 7 दिन बड़े अच्छे नहीं है दुनिया के लिए भी। इसमें फिर जल्जले अल्लाह ना करे आ सकते हैं, अर्थक्वेक जैसे स्टोम्स, क्लाउड ब्रस्ट वगैरह, ये चीजें चल सकती हैं अभी भी। अमवात, तख्तों का उल्ट जाना, बड़ी बड़ी हस्तियां जो आपने आपको समझती है, सब सब मिट्टी हैं, वो भी एक्सपायर हो सकती है एक बार। लेकिन मैं आज ये बताना चाह रहा हूं कि नो स्टार्स दुनिया की, अब मैं अवाम की तरफ 8 अरब अवाम, नो स्टार क्लियर है। नो स्टार्स क्लियर है। लेकिन 3 स्टार्स ऐसे हैं जिन्होंने, 3 राशियां ऐसी हैं, 3 बुरूज ऐसे हैं जिन्होंने 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक मुकम्मल एहतियात रखनी है। किन बातों में वो बताऊंगा। और जिन लोगों को अपने स्टार्स का नहीं पता, राशियों का, बुरूज का नहीं पता, तो मैं उनके नेम के अल्फाबेट साथ बता दूंगा और रेमेडी भी बता दूंगा साथ। सबसे पहला जो स्टार है वो है ल्यू, बुर्ज असद, संग राशि कहते हैं हिंदी में। आसिफ, मैं इसलिए जरा हिंदी और के बताता हूँ कि जाहिर है नेपाल, भूटान, डेफिनेटली, श्रीलंका, बिल्कुल।
बांग्लादेश, इंडिया भी तो सुनता ही है बिल्कुल वो। सर, सही करते हैं आप, क्योंकि हिंदुस्तान में भी हमारी व्यूअरशिप काफी ज्यादा है, और ये वीलॉग सबके लिए है। जी हाँ। तो बात ये है, वो है संघ राशि ल्यू, बुर्ज असद। इसका स्टार जो है सन है, सूरज है। इन्होंने, इनके अंदर डिक्टेटरशिप की बड़ी क्वालिटी, हुक्मरान समझते हैं, नेचर में है ये। सुनते कम है, ऑब्जेक्शन बर्दाश्त नहीं करते, अपने आप को जीनियस समझते। लेकिन इन्होंने 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक कोई ब्लंडर नहीं कर देना, किसी से उलझ नहीं जाना। चाहे वो अहम शख्सियत हो, चाहे वो घर की भी अहम शख्सियत ही होती है। अब डोमेस्टिक हवाले से, सोशल हवाले से, पॉलिटिक्स के हवाले से, बिजनेस के हवाले से, जॉब के हवाले से उलझना नहीं है। नहीं तो लेने के देने बढ़ जाएंगे। खामोश रहना है, गैर जरूरी गुफ्तगू से इज्तनाब करना है, एक चुप सो सुख। और स्टोन में रूबी का पत्थर पहनना है। मानिक कहते हैं हिंदी में, याकूत है, ये पहन ले रिंग फिंगर में। और तस्बीहात में या अल्लाह या सलामू पढ़ना है। अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह। जो दूसरा स्टार है वो है एक्यूरियस, बुर्ज दल्लो, कुंभ राशि। अब ये मैं साथ बता दूं, चांद उस दिन 7 अक्टूबर को 12th हाउस में होगा, ये याद रखिएगा। और जो चांद ग्रहण हुआ था उस वक्त चांद 11th हाउस में था। अब ये सुपर मून 12th हाउस में है। एक्यूरियस वाले लोग, अब एक्यूरियस में कौन है? पहले एक बात में गलती कर गया, ल्यू वालों का अल्फाबेट बता दूं। जिन लोगों को अपने स्टार्स का नहीं पता, मीम वाले लोग हैं, एम वाले लोग, मरियम, मुश्तबा, महनाज, कोई भी, उन्होंने एहतियात करनी है। अब एक्यूरियस में आ गए हैं, बुर्ज दल्लू, कुंभ राशि। इन जिनको स्टार्स का नहीं पता वो एस वाले लोग हैं। अब उर्दू और अरबी में एस से मुराद सीन, शीन, स्वाद से, इससे, यानी कि समर, सोबिया, सफिया, सूफिया, सुलमान, शादाब, यानी कि तमाम सीन, शीन, स्वाद से शामिल है। वैसे ही सोचना शुरू कर देंगे, एक टेंशन लेना शुरू कर देंगे, एक खौफ लेना शुरू कर देंगे, एक बेचैनी लेना शुरू कर देंगे। जो सालों का काम है वो दिनों में चाहेंगे बस जल्दी हो जाए, कोई बेचैनी ले लेंगे और नुकसान कर बैठेंगे। रिश्ते, रिश्तों में जो है, जो भी रिश्ते हैं, चाहे खानदानी हैं, दोस्ती के रिश्ते हैं, या आपके कोई पार्टनर्स, वो भी रिश्ते हैं, दरारें बढ़ जाएंगी। इधर खामोशी दिखानी है, बुर्दबारी दिखानी है, दानाई दिखानी है। और स्टोन में जो पहनना है वो ब्लू सफायर लॉन्ग फिंगर में, राइट हैंड में, और सिल्वर में पहनना है। और तस्बीहात में यही पढ़नी है, या अल्लाह या सलाम, खुली पड़े। और ये जो मैं बात कर रहा हूं, एडवाइस दे रहा हूं, कि ये 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक बता रहा हूं। जो तीसरा स्टार है वो भी सुन लीजिए, आसिम साहब सुन लीजिए। सर वो बिल्कुल एरीज है, वो बुर्जे हम्मल है, वो मेष राशि है। सीरीज। जिनको अपने स्टार्स का नहीं पता, तो वो वॉवल्स वाले हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, और इसके अलावा एल और वाई। और उर्दू में और अरबी में अलिफ, आइन, लाम, ये ये 4 हरूफ अरबी उर्दू में आते हैं। और 7 अल्फाबेट इंग्लिश में। इन्होंने पहले तोलना है फिर बोलना है। जल्दबाजी, डिक्टेटरशिप, अनापरस्ती,
से बचना है, गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करना है, एहतियात, लब कुशाई नहीं करनी, गुफ्तगू में शाइस्तगी रखनी है। 7 दिन की तो बात है। बिल्कुल ठीक है। और पत्थर में मरजान, कोरल, जिसको मूंगा कहते हैं हिंदी में, वो पहन ले, और तस्बीहात में या अल्लाह या सलाम पढ़े। जी। बिल्कुल ठीक है सर। अब आखिर में मैं कुछ सवालात लेना चाहता हूँ, कुछ लोगों के सवालात ले लेता हूँ। 25/11/1994 डेट ऑफ बर्थ है, अनम खान नाम है इनका। शादी के हवाले से पूछ रही है कि कब होगी। 1994। 1994। अच्छा। अनम बेटी, एस नाम का रिश्ता तो आया था, छोड़ दिया। अलीफ और ऐन को चाह रहे थे, नहीं हुआ। एस नाम का फिर कोई रिश्ता आएगा इस साल में ही, मंगनी वगैरह करे और अगले साल इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से बाबुल का घर छोड़ के पिया के घर चली जाओ। 27/7/1982, 1982। एहसन रजा है, कारोबार में मुश्किलात हैं। अच्छा, एक बात मैं बताता चलूं, अभी मैं 5-6 नॉलेज तो जरूर जानता हूं, लेकिन ये मेरा दिमाग जो है ना थोड़ा थक जाता है। अगर आप लोग कोशिश करें अपनी वालदा का नाम भी लिख लिया करें तो फिर नॉलेज ऑफ जफर मुकम्मल यूज हो जाए। तो खैर 2027 से हालात पे बेहतरी है, अगले साल भी जरा एहतियात बरते। और दूसरा ये है कि किसी किस्म की ह्यूज इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। जहां आप सस्पिशियस हैं, जहां आप ड्यूल माइंडेड हैं, उस काम को छोड़ दें। 2027 से बेहतरी, अभी स्ट्रगलिंग पीरियड चल रहा है। सरफराज शेख नाम है इनका। 6 दिसंबर 1972 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। बैरून मुल्क जाना चाहते हैं। आपने चांस जाया किया है 2024 में, अब आपको चांस 2027 के एंड में मिल सकता है अल्लाह के हुक्म से। और तस्बीहात में आपने या बर्रू या तवाबू पढ़ा करें, तुरमलीन का पत्थर पहने, ये सफर हो जाएगा, नहीं मिले तो मुझसे मिल जाएगा। हिरा अली हैं, 18/7/1997 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। वो कह रही हैं कि शादी को 4 साल हो गए हैं लेकिन औलाद नहीं है। अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के हुक्म से बिल्कुल औलाद होगी 2028 में। तस्बीहात में आपने पढ़नी है या खालिकू या बारीऊ या मुसव्विरू, और पत्थर में आपने गार्नेट का पत्थर पहनना है। दोनों मियाँ बीवी पत्थर पहने, इंशाल्लाह औलाद नरीना अल्लाह के हुक्म से 2028 में, 27 में दायरे कंसीव करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और एम ए शिराज खान सबको दें इजाजत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।